बिफोर द स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक ये सोचकर किया है इसमें बहुत अच्छा विजुअल्स होगा, वो क्लिकबेट साउंड इफेक्ट्स होंगे, हाईली एडिटेड वीडियो होगा, देन यू कैन लीव दिस वीडियो। बट इफ़ यू वांट सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को तुमने टाइटल और थंबनेल पे देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है, देन वेलकम टू दिस वीडियो। मैं इस चीज़ का 100% कंफर्मेशन ले सकता हूँ कि इस वीडियो से जो मैसेज तुम्हें पास होगा, डेफिनेटली यू विल गेट आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। सो वॉच लेस, लिसन केयरफुली। हम सभी को बचपन से सिखाया गया है, गोल क्लियर रखो, प्लान ए बनाओ, ये करो, पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बेचा गया है अब तक। क्लैरिटी उन लोगों के लिए है जो डरपोक है, जो सेफली खेलना चाहते हैं, सेफली रहना चाहते हैं, और जो सेफ रहते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। न्यूरो साइंस में एक चीज़ होती है, कॉग्निटिव क्लूजर। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से इतना डरता है कि वो जल्द में कई बार गलत फैसला ले लेता है, सिर्फ सुकून पाने के लिए। तुमने एक ऐसी डिग्री चुनी जो तुम्हें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कंफ्यूज रहने से डरते हो। तुमने उस टॉक्सिक इंसान के साथ रहना चुना क्योंकि तुम अकेलेपन के कन्फ्यूज़न से डरते थे। तुम्हारी क्लैरिटी तुम्हारी बुज़दिली का सबूत है। कन्फ्यूज़न का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग हर पॉसिबिलिटी को स्कैन कर रहा है। तुम एक क्वांटम कंप्यूटर बन चुके हो जो एक साथ हज़ारों रास्ते देख रहा है। ओशो ने कहा था, लाइफ इज़ नॉट अ मैप, इट्स एन ओशियन। मैप उनके लिए होता है जो मर चुके हैं, जिंदा इंसान के लिए हर पल नया होता है। कन्फ्यूज़न का मतलब है कि तुम अननोन स्टेप ले चुके हो। जब भी तुम कहते हो ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं आता, तब तुम्हारा ईगो खत्म होता है, तभी लर्निंग कैपेसिटी 100% होती है। और जिस दिन तुमने कह दिया कि हाँ मुझे पता है, उस दिन तुमने कुछ नया सीखने को मना किया है, और उसी दिन तुमने अपने दिमाग को कब्रिस्तान बना लिया। कन्फ्यूज़न इनोसेंस है, क्लैरिटी एरोगेंस है। दुनिया के सबसे बड़े टेक्टिशियंस कभी क्लियर नहीं होते, वो एम्बिग्यूटी में जीते हैं। जब तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी किस्मत ये नहीं समझ पाए कि तुम अगला स्टेप क्या उठाओगे, तब तुम अनस्टॉपेबल हो। कन्फ्यूज़न तुम्हें एक हिडन वॉरियर बनाता है। हैक नंबर 1, डोंट फोर्स द आंसर। जब कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत एक्शन मत लो, उस एंजाइटी के साथ बैठना सीखो, उसे अपने अंदर आने दो। पानी में मिला हुआ मिट्टी साफ़ नहीं होता, उसे शांत छोड़ देने से वो साफ़ होता है। ठीक वैसे ही जब तुम कंफ्यूज हो तो शांत हो जाओ, देन यू गेट वाई यू आर कंफ्यूज, यू गेट सम क्लैरिटी। पहले ये समझो कि कैओस क्या होता है। कैओस का मतलब डिक्शनरी वाला शब्द नहीं है। तुम जो अभी महसूस कर रहे हो वही कैओस है। वो फीलिंग रात के 2 बजे जब तुम्हारा दिमाग तुमसे सवाल पूछता है कि तेरा क्या होगा। वो फीलिंग जब तुम 10 काम शुरू करते हो बट पूरा होता एक भी नहीं है। वो डर जब तुम्हें लगता है कि दुनिया आगे निकल गई और तुम पीछे छूट गए हो। इसी मेंटल कचड़े को कैओस कहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हें पता है क्या है? तुम इस कचड़े को साफ करने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। साइकोलॉजी कहती है जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग एंशियस होगा। तुम्हारा दिमाग एक ऐसा ब्राउज़र बन चुका है जहाँ पे 50 से प्लस विंडोज़ खुली है और वो अब हैंग हो रहा है, और अब भी तुम ऑर्डर ढूंढ रहे हो और तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे मुंह पे डिसऑर्डर फेंक रही है। ओशो ने कहा था, डोंट सीक द सॉल्यूशन, सीक द सेंटर। तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि शांति मिले, लेकिन शांति सॉल्यूशन में नहीं, तूफान के बीच में खड़े होने में है। जो इंसान कहता है कि जब सब ठीक होगा तब मैं काम करूँगा, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कभी सब ठीक होता ही नहीं है। कैओस जिंदगी का स्वभाव है। तुम्हें समुंदर की लहरों को कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें तैरने सीखना है। हैक नंबर 1, द कैओस डंप। अभी इसी वक्त तुम्हारे दिमाग में जो 50 बातें चल रही है उससे एक कागज़ पे उगल दो।
यानी लिख दो। जब तुम अपने कैओस को लिखते हो तो वो तुम्हारे दिमाग से निकल कर कागज़ पे आ जाता है। फिर तुम्हारा दिमाग ऑब्जर्वर बन जाता है और प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट, जो कि तुमने पेपर पे लिख दिया है। एक बार जब तुम्हारा सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो फिर से तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से सोचने के लायक बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उन्हें सब पता था? घंटा दुनिया की हर बड़ी डिस्कवरी, हर बड़ा बिजनेस मॉडल कंफ्यूजन के होने के कारण क्रिएट हुआ है। जब इंसान को पता नहीं होता कि क्या करे तब उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोएक्टिव होता है, और न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब आपका कॉन्शियस दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंफ्यूज होकर हार मान लेता है तब आपका दिमाग डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। ये वही वक्त है जब यूरेका मोमेंट आता है। दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस थॉमस एडिसन जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसते थे तब वो कोशिश करना छोड़ देते थे। वो कंफ्यूज होकर सो जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कंफ्यूजन वो दरवाज़ा है जहाँ लॉजिक ख़त्म होता है और इंट्यूशन शुरू होता है। कंफ्यूजन आपका दिमाग का रीस्टार्ट बटन है। ओशो ने एक बहुत गहरी बात की थी, नॉलेज इज़ बोरोड, इग्नोरेंस इज़ योर्स। जब भी तुम कंफ्यूज होते हो तब तुम सबसे प्योर स्टेट में होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे पास कोई रेडीमेड जवाब नहीं होता। तब तुम कंफ्यूज होते हो। तुम्हारा कंफ्यूजन ही तुम्हें सीकर बनाता है। उस बेचैनी को उत्सव बनाओ, क्योंकि जो इंसान कंफ्यूज होने का हिम्मत रखता है वही नए रास्ते ढूंढने का औकात भी रखता है। क्लैरिटी एक डेड एंड है, एक क्रिएटिव माइंड का, लेकिन कंफ्यूजन एक अनंत आकाश है, इन्फिनिटी स्काई है। बायोलॉजिकल रीज़न सुनो, जब तुम कंफ्यूज होते हो तुम्हारा ब्रेन सिनैप्टिक प्यूरिंग करता है। पुराने बेकार के रास्ते बंद होते हैं ताकि नए रास्ते खुल सके, नए रास्ते क्रिएट हो सके। कंफ्यूजन का मतलब है तुम्हारी पुरानी पर्सनैलिटी इंस्टॉल हो रही है और एक न्यू पर्सनैलिटी और सॉफ्टवेयर क्रिएट होके तुम्हारे अंदर इंस्टॉल होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इसे रोकना, इसका मतलब अपनी ग्रोथ को रोकना है। इस कन्फ्यूज़न को महसूस करो। ये तुम्हारे डाउनफॉल के लिए नहीं, तुम्हारे कमबैक के लिए है। हैक नंबर 2, राइट द केओस। जब तुम कंफ्यूज हो तब सवाल लिखो, जवाब नहीं कि मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, कौन सी वो चीज़ें मुझे तकलीफ़ दे रही है। जब तुम अपने कन्फ्यूज़न को एक पेपर पे लिख देते हो तो तुम्हारे ब्रेन को एक मिशन मिलता है उसे सॉल्व करने का, उसे एक क्रिएटिव व्यू से देखने का। कन्फ्यूज़न दुश्मन नहीं है, कन्फ्यूज़न एक रॉ मटेरियल है जिससे तुम एक न्यू प्रोडक्ट बनाने वाले हो, न्यू आइडिया। तुम्हें लगता है कि क्लैरिटी मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक सच सुनो, इस पूरे ब्रह्मांड को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। अनसर्टिनिटी ही इस सृष्टि का एकमात्र नियम है, एकमात्र सच है। कन्फ्यूज़न से डरना मतलब अपनी ज़िंदगी से डरना। अर्जुन भी कंफ्यूज था कुरुक्षेत्र के मैदान में। उसके हाथ काँप रहे थे, उसका दिमाग सुन्न था। वो कृष्ण जी से क्लैरिटी की अपेक्षा कर रहा था। तभी कृष्ण जी ने उसे कोई क्लैरिटी नहीं दी, उससे कहा निष्काम कर्म। तभी कृष्ण जी ने बताया कि तुम कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि तुम परिणाम को कंट्रोल करना चाहते हो। जब तुम ये सोचना बंद कर देते हो कि रिज़ल्ट क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, तब तुम्हारा कन्फ्यूज़न एक स्कैर्ड साइलेंस में बदल जाता है। अर्जुन ने भी जब वो कंफ्यूज था तभी उसने अपना विश्व रूप देखा, और तुम्हारा कन्फ्यूज़न ही तुम्हारा धर्म युद्ध है। ओशो ने कहा था, द मोमेंट यू से आई डोंट नो यू बिकम अ डोरवे टू द डिवाइन। मतलब जब तुम कहते हो कि मुझे नहीं पता, तब तुम अपने सारे ईगो को ख़त्म कर देते हो। तब तुम एक खाली बर्तन बन जाते हो जिसकी मदद से तुम अपने कन्फ्यूज़न के लिए क्लैरिटी ले सको। कन्फ्यूज़न खाली आसमान होता है। ओशो तुम्हें कन्फ्यूज़न से निकालना नहीं चाहते, वो तुम्हें कन्फ्यूज़न के साथ प्रेम करना सिखाते हैं।
अनसर्टिनिटी ही फ्रीडम सिखाता है। अनसर्टिनिटी ही फ्रीडम है। बायोलॉजी में एक स्टेट होती है होम्योस्टैटिस वर्सेस इवोल्यूशन। होम्योस्टैटिस का मतलब सब कुछ फिक्स्ड और क्लियर है, ये मौत की निशानी है। इवोल्यूशन मतलब केओस और कन्फ्यूज़न, ये ज़िंदगी की निशानी है। आपका दिमाग तब सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है जब आप कंफ्यूज होते हो, और ये वही गॉड मोड है जहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अब आप वो एक ब्लैंक पेपर बन चुके हो जहाँ पे आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो। बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ कन्फ्यूज़न नॉट क्लैरिटी। कन्फ्यूज़न को सॉल्व मत करो, उसे जियो। ना जानने की हालत भी एक अजब सा सुकून देती है। when you get clarity what और why you are confused। जब तुम मान लेते हो कि मुझे नहीं पता, तब तुम आज़ाद हो जाते हो। तुम्हारे सर से बोझ उतर जाता है। तब लास्ट में तुम भटकते नहीं, तुम एक्सप्लोर करते हो कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी के बीच में। तो आज से ही एक नया नियम बना लो। जब भी दिमाग कंफ्यूज हो, जब भी लगे कि सब कुछ धुंधला है, तो डरना मत। अपने दिमाग से सीखना, अपने दिमाग से कहना, मुबारक हो, हम अपग्रेड हो रहे हैं। वी कॉट अ पाथ टू फाइंड समथिंग न्यू, नॉट कन्फ्यूज़न। क्लैरिटी उनके लिए है जिन्हें सिर्फ ज़िंदा रहना है, और कन्फ्यूज़न उनके लिए जिन्हें हिस्ट्री क्रिएट करना है। और तुम्हें ज़िंदगी को सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसे एक रहस्य की तरह जियो। और अगली बार जब भी तुमसे कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हारा क्या प्लान है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना मुझे नहीं पता, क्योंकि जिसे क्या करना है नहीं पता रहता है, वही रास्ते पे पूरे हिम्मत के साथ चलने के लायक होता है। अगर तुम आज से कन्फ्यूज़न को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में लिखना आई एम द मिस्ट्री। राधे राधे।